हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता पृष्टि आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। पिछले क्लासेस में हम अकाउंटेंसी के सब थ्योरीज कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अभी तक तो कुछ कंफ्यूजन, मेरे पास कुछ कमेंट्स कुछ आए नहीं हैं कि जिसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन हो, तो विदाउट किसी ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने आज क्लास स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारे टॉपिक है आज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपका प्रैक्टिकल का फर्स्ट चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल का है अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, पहले समझो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने आपको समझाया ही था। इक्वेशंस मीन्स जैसे कि LHS इक्वल टू RHS, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो दोनों साइड में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे बताया था एसेट्स क्या होते हैं, वो चीज जो हमें फ्यूचर में इनकम हेल्प करने में मदद करती हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी देनदारी। कैपिटल भी क्या है, बिजनेस के लिए वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी ही है, बट इसको अलग से इसीलिए शो किया जाता है क्योंकि ये ओनर का अपना पैसा होता है। ठीक है, तो ओनर को इसी के ऊपर रिटर्न मिलता है, तो इसलिए इसको हम अलग से शो करते हैं। अदरवाइज कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, फुल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल भी क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी ही है। तो एसेट्स, इसमें हर तरीके के एसेट्स आ जाएंगे, जो आपके फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट हो, हर टाइप के एसेट्स इसमें आ जाएंगे। और लाइबिलिटी भी इसमें जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी थी या फिर करंट लाइबिलिटी थी वो इसमें आ जाएंगी। और कैपिटल तो ओनर का पैसा होता है ना, तो इस वैसे ये इक्वेशन हमारी बनेगी। कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, हमारी यही इक्वेशन बननी चाहिए कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी और उसे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, एक क्वेश्चन कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसको बना, इसकी इक्वेशन जो है वो बनानी है। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या कहती है हमें कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सबसे पहले तो ओनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैसे, बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो वही ओनर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने, 45,000 रुपीज। तो जैसे कि मैंने बताया था, हर एक ट्रांजेक्शन का हमारे पास डबल इफेक्ट होगा, डुअल इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास बिजनेस के पास कैश आया, कहाँ से आया, ओनर का आया, ओनर ने लगाया, तो ओनर के पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या रहता है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹4500। आपने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट खोला, कितने रुपीज का, 4500 का। अगर बैंक अकाउंट खोलोगे तो बैंक में कुछ ना कुछ डिपॉजिट करोगे, जो डिपॉजिट करोगे, जो बिजनेस में पैसा होगा उसी पैसे को लेके आप डिपॉजिट करोगे। इसका मतलब आपने कैश लेके बैंक में डिपॉजिट करवाया, कैश आपसे गया और बैंक में पैसा आपके पास आया। ठीक है, ये भी डबल इफेक्ट हो गया। थर्ड है आपके पास बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। ठीक है, चीजें आपने खरीदी, किससे खरीदी, मैसर सन एंड कंपनी। ये कौन है बेटा आपका, ये है आपका क्रेडिटर, क्योंकि आपने इससे चीजें उधार पे खरीदी है। अब मुझे कैसे पता लगा कि मैंने उधार पे चीजें खरीदी हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम फॉर कैश या हमने पैसे दिए हैं या चेक दिया है या कुछ दिया। अगर सिंपली नाम लिखा होगा कि इस आदमी से हमने चीजें लाई हैं, तो इसका मतलब हमने चीजें उधार पे लाई हैं, क्योंकि जब हम चीजें उधार पे लाते हैं तभी हम उस इंसान का नाम याद रखते हैं, उस इंसान का नाम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने यहाँ पे इंसान का नाम रिकॉर्ड किया है और कैश या बैंक कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हमने चीजें उधार पे लाई हैं, और तो जिससे लाई हैं तो वो हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल इफेक्ट क्या हुआ, आपके पास चीजें आई, स्टॉक आया आपके पास, और आपके वहां दूसरी तरफ क्या हो गया कि आपकी उधारी बढ़ गई, क्या है, लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, एसेट में आपके पास स्टॉक आ गया और लाइबिलिटी में क्या हो गया, आपके एक लाइबिलिटी बढ़ गई जिसका नाम है क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, अब मैं ये तो आपको ट्रांजैक्शन को समझ में आ गई। अब मैं इनको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में चेंज करते हैं, कैसे इसके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है,
यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसको भी तो फिर आपने लिखना है ना। कहीं कहीं पे करवाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं करवाते हैं, आपकी मर्जी है। फॉर्मेट का इसका कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है कि आपने वैसे ही फॉर्मेट बनाना है जैसे अब आपके स्कूल में करवाएंगे वैसा फॉर्मेट लिखना। बस आपके समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो इसका मतलब एसेट में एक एसेट आपका जुड़ गया क्या, कैश। ठीक है, कैश जुड़ गया। कैश अमाउंट में कितना है, 45,000। ठीक है, और कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में पैसा आया है, ओनर ने लाया है, तो इसका मतलब ओनर का पैसा है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल। तो कैपिटल में हमारे पास कितने आ गए, 45,000। तो इक्वेशन इक्वल होगी 45,000 इक्वल टू 45,000। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कैश पड़ा था उसी कैश से हमने क्या किया, निकाले पैसे और बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो इसका मतलब हमारे पास एक और एसेट क्रिएट हो गया जिसका नाम है क्या, बैंक। तो 45,000 थे हमारे पास, उसमें से हमने 4500 क्या किए, माइनस कर दिए, क्योंकि हमने यहाँ कैश में से पैसा निकाला। तो इसका मतलब कितने पैसे बच गए हमारे पास, 40,500 कैश में बच गए और बैंक में हमारे पास आ गया 4500। ठीक है बच्चों, यही डबल इफेक्ट यहीं पे हो गया। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आई, इसका मतलब कैपिटल जितनी थी उतनी ही रही, 45,000। तो इसको जब आप सम अप करोगे 40,500 प्लस 4,500 इक्वल टू 45,000 इक्वल्स टू 45,000। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, सेम होगी, बन गई। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी क्या कहती है कि आपने चीजें ली, तो आप लिखोगे क्रेडिट परचेजेस। क्यों, क्योंकि आपने उधार पे चीजें जो हैं खरीदी हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। अब जब आपने उधार पे चीजें ली हैं तो आपके पास एक और एसेट बढ़ गया जिसका क्या नाम है, स्टॉक। चीजें ली ना आपने बेचने के लिए, ठीक है ना, तो स्टॉक बढ़ गया आपके पास। कैश आपके पास ऑलरेडी, कैश से कुछ माइनस नहीं हुआ, तो कैश कितना था आपके पास, 40,500। आपके पास बैंक में भी कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई, इसका मतलब बैंक जितने थे उतने के ही रहेंगे। प्लस आपका एक स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 11,200। ठीक है बच्चों, 11,200 आपका आ गया। अब जब ये उधार पे चीजें ली हैं तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी। लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर्स। ठीक है, लाइबिलिटी का नाम है यहाँ पे क्या, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए आपके पास, 11,200। ठीक है, और कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैपिटल जितनी थी उतने की उतने ही रही, 45,000। तो आप यहाँ पे प्लस करके देख सकते हैं कि 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 इक्वल्स टू, वहां पे होगा 11,200 प्लस 45,000। तो ये भी इक्वेशन क्या हुई हमारी, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन को हमने एक इक्वेशन फॉर्म में दिया, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल के, उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही बच्चों आप प्रैक्टिस भी करिएगा। आपके बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो प्लीज वो क्वेश्चन जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करवा सकूं और आपको इसकी समझने में आसानी हो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही कहता है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी कहती है, तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है, फर्स्ट कहती है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, वही बात आ गई कि सबसे पहले गोपीनाथ है, वो कौन है, वो ओनर है, वो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश में स्टार्ट करा है, इसका मतलब बिजनेस में कैश लाया, और कहां से आया, उसके कैपिटल से आया। कितना कैश लेकर आया वो, 25,000। ठीक है, ये आ गई हमारी एक ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन हमें कहती है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किससे लाया वो चीजें, फ्रॉम श्याम। ठीक है, श्याम से हमने चीजें खरीदी हैं
ऑफ ₹10,000, 10,000 की हमने चीजें शाम से खरीदी है। अब यहाँ पे शाम लिख दिया, इन्होंने कैश में नहीं लिखा ना बैंक में नहीं लिखा, इसका मतलब हमने चीजें उधार पे खरीदी हैं। अब जब उधार पे चीजें खरीदी हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी क्या कौन है? क्रेडिटर। यहाँ पे हमारे पास चीजें क्या आई, स्टॉक में चीजें आ गई और लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या कहती है? थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स टू सोहन। हमने सोहन को चीजें बेची, कॉस्टिंग, हमने सोहन को चीजें बेची कॉस्टिंग ₹1800 की, यानी कि उसकी कॉस्ट हमें पड़ती थी 1800, लेकिन हमने उसको कितने का बेचा? फॉर ₹1500, हमने उसको 1500 की बेची। इसका मतलब हमने जब उसको खरीदा था तो उसकी कॉस्टिंग तक हमें कितनी पड़ी थी? 1800, अब हमने उसको कितने का बेचा? 1500 का। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें 300 का क्या हुआ है? लॉस हुआ। हमें जो लॉस हुआ, लॉस कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली ओनर बियर करेगा, तो ओनर के पैसे से वो जो है लॉस डिडक्ट होंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो भी ओनर को होगा, लॉस होगा तो भी ओनर को ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? कैपिटल में से लेस होंगे हमारे जो है। यहाँ पे जो हमने जब चीजें बेची, हमने कैश में नहीं बेची हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसा तो आया ही नहीं। अगर पैसा नहीं आया तो हमारा कौन क्रिएट हो गया? एक और एसेट क्रिएट हो गया, किसका नाम क्या है? डेटर, जिसने हमें कल को पैसे देने हैं। ठीक है, एक डेटर क्रिएट हो गया और हमारे पास चीजें भी हमने क्या कर दी? बेच दी। जो हमारे पास पहले परचेज की थी, इसका मतलब हमारे पास स्टॉक में चीजें पड़ी हुई थी, हमने उसी स्टॉक को क्या किया? बेच दिया हमने। इसका मतलब हमारे से स्टॉक से क्या चीजें चली गई, तो स्टॉक भी हमारा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन बच्चों पहले समझो, फिर हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपकी फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है? गोपीनाथ विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने क्या किया? बिजनेस से पैसे निकाले। कितने रुपीस? ₹1000। बिजनेस से उसने पैसे निकाले। मैंने बताया था जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है उसको कैपिटल कहते हैं, और जब बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैसा कहाँ से डिडक्ट होगा? उसके कैपिटल में से डिडक्ट होगा, क्योंकि उसमें कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। जितना उसने कैपिटल लगाया था उसमें से अब उसने ₹1000 निकाल लिए, तो कैपिटल उसकी कम हो जाएगी और पैसा एक्चुअल में कहाँ से गया? कैश से गया। अब हमारा कैश भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलो अब इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो जो फॉर्मेट है जो हमारा वो ड्रॉ करते हैं। पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारे क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन ये बनती है, हम ये होनी चाहिए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कहती है गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ वो लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कुछ भी लिख सकते हो, बट मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बिजनेस में कैश आया तो एसेट हमारा बढ़ गया, एसेट में हमारा कैश बढ़ा कितना? 25,000 का, और वहां पे कैपिटल भी हमारी क्रिएट हो गई कितनी? 25,000 की। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इक्वेशन आपकी होगी सॉल्व। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है कि हमने चीजें परचेज की, क्रेडिट परचेज हुई है क्योंकि कैश नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, हम लिखेंगे क्या? क्रेडिट परचेजेस। तो परचेज जब किया तो हमारे पास स्टॉक आ गया, एक और एसेट हमारे पास बढ़ गया। तो जब क्रेडिट परचेज किया है तो कैश में से कुछ लेस नहीं हुआ, कैश जितना था हमारे पास उतना ही रहेगा, प्लस हो जाएगा स्टॉक कितना? 10,000 रुपीज का स्टॉक जो है हमारे पास आ जाएगा। वहीं पे जब हमने उधार पे चीजें ली हैं तो हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर में से पैसा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना? 10,000 रुपीज का, और उसके बाद 25,000 तो वैसे ही हमारे पास कैपिटल पहले से ही पड़ा हुआ था जिसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं लानी है। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन भी सॉल्व होगी। ठीक है, आपकी थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? थर्ड इक्वेशन कहती है कि आपने चीजें बेची हैं। अब चीजें सोहन को बेची हैं, कैश कहीं पे भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने क्रेडिट सेल की है। ठीक है, आपने क्रेडिट सेल की है, तो जब आपने क्रेडिट सेल किया है तो चीजें आपके पास पैसा तो आया नहीं, तो पैसा कैश आपके पास जितना था उतना ही रहेगा, कैश में कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। स्टॉक से
आपके कितने वैल्यू कितना था जो स्टॉक आपसे कम होगा 1800 का। इसका मतलब था 10,000 में से आपका 1800 जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक आपने बेच दिया तो स्टॉक तो कम हो गया। कितना कम हो गया? आपके पास आ जाएगा 8,200 का आपके पास स्टॉक रह गया। ठीक है, उसके बाद एक और एसेट आपका क्रिएट हो गया जिसका क्या नाम है? डेटर, क्योंकि उसने चीजें आपसे उधार पे ली हैं तो कल को उसने आपको पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। एसेट कितने का हो गया? 1500। क्यों? क्योंकि उसने तो चीजें हमसे 1500 की ली हैं। उसने जो हमने उसको 1500 का बेचा है, इट मीन्स उसने हमें तो सिर्फ 1500 ही देने हैं। तो बाकी जो 300 का डिफरेंस है बच्चों, वो उसके कैपिटल में से लेस होगा, क्योंकि लॉस हुआ है हमें। तो 25,000 में से 300 क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे, जिसकी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम होकर 24,700 हो जाएगी। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 34,700। आप इसको भी प्लस करके देखिएगा, ये वही होगा 34,700। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन भी हमारी सॉल्व होगी। फोर्थ इक्वेशन हमें क्या कहती है? फोर्थ इक्वेशन कहती है गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग हो गए क्रिएट। ठीक है, जब उसने बिजनेस से पैसा निकाला, इट मीन्स उसने कैश में से क्या किया होगा? पैसा निकाला होगा। कैश कम हो गया, क्योंकि पैसा तो कैश में ही है हमारे पास, तो कैश जो है वो कम हो गया। कितना रह गया हमारे पास? कैश रह गया 24,000। हमारे पास जो स्टॉक थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, इसका मतलब वो 8200 के रहेंगे। हमारे पास जो डेटर्स थे वो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो उतने के ही रहेंगे। जो क्रेडिटर्स थे वो भी उतने के रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारे पास जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसने कैपिटल में से पैसे निकाले हैं, तो 1,000 रुपीज उसमें कम हो जाएंगे। तो इसमें से जब हम लेस कर देंगे तो आपके पास क्या फिगर निकल के आ जाएगा? 23,700। जब आप इसको समअप करोगे तो ये हो जाएगा 33,700। जब आप इसको भी समअप करोगे ये भी हो जाएगा 33,700। तो ये भी आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ थोड़े समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिट है कि आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि हर टाइम पे जो है एसेट है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यही बोलता है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या इक्वेशन ट्रांजैक्शन है कि हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। ठीक है, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीज कितने का? 18,000 का, यानी कि बिजनेस में पैसा आया कितना? 18,000। ठीक है, सेकंड क्या हुआ? परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, हमने जो है चीजें खरीदी। परचेज गुड्स, सेम क्वेश्चन वैसा आ गया हमारे पास। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000, यानी कि 5,000 का हमने क्या किया? चीजें खरीदी हैं एंड कैश में ली हैं। ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट, और उधार पे हमने कितने की चीजें खरीदी हैं? ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000 की हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं। इसका जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप दुकान में जाते हो कुछ भी चीज लेने, सपोज आप बजट लेके गए हो कि मैंने 200 रुपीज की चीजें लानी है। जब आप चीजें लेते हो तो होते होते उसकी कॉस्टिंग 300 पड़ जाती है, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है, मैं अभी 200 दे देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा बाकी के 100 रुपीज आपको बाद में दे दूंगा। तो इसका मतलब हमने उस टाइम पे कैश परचेज भी किया है और क्रेडिट परचेज भी किया। आप एट ए टाइम दोनों 2 टाइप्स की परचेज कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपने पहले 5,000 की कैश में चीजें दी, 5,000 की चीजें तो आपके पास 7,000 की ली है आपने। ठीक है, लेकिन उसमें से आपने 5,000 इसको कैश में दे दिया है, बाकी 2,000 अभी भी क्रेडिट में बाकी है। तो इसका मतलब ये 2,000 आपके क्या हुए? क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो थर्ड आपको क्या बोलते हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज, आपने 4,000 की चीजें बेची, यानी कि 4,000 की चीजें बेची, जिसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती थी? जिसकी कॉस्टिंग रुपीज
टू 2400, उसकी कॉस्टिंग मतलब कि हमने उसको खरीदा था 2400 में और उसको बेचा 4000 में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पे डिफरेंस है 1600 का, वो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने लॉस को डिडक्ट किया था कैपिटल में से, वैसे ही अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करेंगे कैपिटल में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैश में चीजें बेची हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैश आ गया, चीजें कम होगी और कैश हमारे पास आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि रेंट पे किया है आपने, रेंट पेड ₹1000, आपने 1000 रुपीज का रेंट पे किया और रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, और भी रेंट आपको पे करना था जो कि आप पे नहीं कर पाए, इसका मतलब वो ड्यू हो गई है। तो कितनी ड्यू हो गई है वो ₹200, आपको देने थे टोटल 1200 रुपए, जिसमें से आपने 1000 रुपए ही दिए और 200 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये जो खर्चा है आपका, ठीक है, ये जो खर्चा है ये आप नहीं पे कर पाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लायबिलिटी बन गई आपकी, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम चलो इनको कन्वर्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये थे तो आपका फॉर्मेट है जिससे ये हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोलता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ, तो वही लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। आपने कैश, बिजनेस में कैश लाया, इसका मतलब एसेट आपका क्रिएट हो गया एक कैश, कितना 18,000 का आपके पास कैश आ गया, और जो कि किसके बराबर है, आपकी कैपिटल 18,000, आपकी कैपिटल भी कितनी होगी 18,000, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी सॉल्व। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, हमने चीजें परचेज की, तो आप लिखते हैं क्रेडिट एंड कैश परचेजेस, क्योंकि क्रेडिट में भी परचेज की है और कैश में भी परचेज की हैं, ठीक है, क्रेडिट एंड कैश परचेजेस। तो चीजें इसका मतलब आपके पास आई, स्टॉक आपके पास आ गया, आपके पास एक और एसेट क्रिएट हो गया जिसका क्या नाम है स्टॉक। तो कैश में परचेज किया, इसका मतलब पैसे तो कुछ ना कुछ आपसे गए ना, कितने पैसे गए 5000 रुपीज आपसे चले गए, ठीक है। तो वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके कैश में से, जो आ जाएगा 13,000, ठीक है। तो आपका स्टॉक कितना बढ़ा है 7,000, क्योंकि स्टॉक कितना लिया आपने 5000 प्लस 2000, तो 7000 का आपने स्टॉक लिया 7000, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लायबिलिटी बन गई जिसका नाम क्या है क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितने के हैं 2000 रुपीज के आपके क्रेडिटर, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल जितने की थी उतने की ही रही। तो 18,000 प्लस 2000 इक्वल टू 20,000, 13,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 20,000। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या होगी आपकी सॉल्व, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हमने चीजें बेची हैं कैश में, तो आप लिखेंगे कैश सेल, ठीक है, कैश सेल हम लिखेंगे, कैश सेल। तो चीजें गई, पैसा भी आया, तो पैसा आपके पास कितना था पहले 13,000, उसमें आपने 4000 आपको और मिले, तो ये बढ़ गया आपका कितना है 17,000, ठीक है बच्चों। प्लस स्टॉक में से कितने की चीजें चली गई 2400 की चीजें चली गई, यानी 2400 की चीजें आपसे चली गई, तो आपके पास कितने की बची 4600 की आपके पास स्टॉक बचा, 4600 का स्टॉक बचा, ठीक है। इक्वल टू क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं, क्रेडिटर जितने थे उतने के रहे, आपका जो फायदा हुआ 1600 का वो आपका कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉस यहाँ से लेस होगा तो कैपिटल भी यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा। तो इसको मिला के बना कितना बच्चों 21,600, ये भी बन गया आपका 21,600, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि आपने रेंट पे किया है, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग मेड, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग मेड, रेंट भी पे किया और उसके साथ आपका आउटस्टैंडिंग भी हो गया। अगर आपने रेंट पे किया है तो इसका मतलब आपके कैश में से पैसा कम हुआ होगा, कितना पे किया आपने 1000 पे किया, तो कैश में से आपका कितना कम हो गया 1000, तो कैश आपके पास रह गया 16,000, प्लस स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं, स्टॉक जितने के थे उतने के ही रहेंगे, आपके पास एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई कितने की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके कितने 200 रुपीज के, ठीक है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके 200 रुपीज के, और टोटल खर्चा कहाँ से माइनस करना है आपको कैपिटल में से, क्योंकि खर्चा तो ओनर करेगा ना,
तो जब ओनर जो है खर्चा करेगा तो ओनर को खर्चा कितना पड़ेगा, 1200 का खर्चा आपका पड़ गया, तो ओनर 1200 का खर्चा क्या करेगा, माइनस कर देगा यहाँ से। तो कितना हो गया यहाँ पे 8400। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये था आपके सॉरी 8000 नहीं सॉरी ये हो जाएगा 18400। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, ये तो था 2000 प्लस 200। पहले तो आपको क्रेडिटर भी तो थे ना, क्रेडिटर भी 2000 के थे और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी बन गई 200। ये हो गया आपका 20600 और ये भी हो गया आपका 20600। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज अकाउंटिंग इक्वेशन के किए सॉल्व। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि आगे से ज्यादा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को ये वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।